हेलो दोस्तों, मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाजता के नियम। दोस्तों, एग्जाम में हमेशा भाजता के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम भाजता के नियमों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चनों को लास्ट में देखेंगे भाजता के नियम से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग भाजता के नियम देख लेते हैं। यानी कि दो से भाजता, यानी दो से भाजता का रूल ये कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर हमको मिलता है तो वो संख्या सदैव क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक संख्या, जैसे संख्या मान लीजिए कोई भी है, जब 210, तो ये संख्या क्या हुई, चूंकि यहाँ पे हमको 0 मिल गया है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 212, तो यहाँ पे 2 मिल गया तो ये भी संख्या किससे होगी, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 618, तो यानी कि 8 मिल गया तो ये संख्या कैसी होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो सब सारी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। यानी कि अगर इकाई का अंक हमको मिलता है 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिल जाता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं तीन से विभाजता का नियम। दोस्तों 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या यहाँ पर ले ली, एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 216 ले ली। अब दोस्तों वो क्या कहता है, रूल इसका ये कहता है, यदि इसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसे, +6। अब जोड़ते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस 3 से भाग देते हैं, अगर चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 6, 1, 7, 2, 9, यानी कि 9 बटे कितना आ गया, 3, तो 3 तिरका 9, यानी कि पूरा चला गया तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम अंकों के योग को निकालेंगे और उसमें 3 का भाग दे देंगे, अगर उसमें चला जा रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 4 से विभाजता का नियम। 4 से विभाजता का नियम, दोस्तों 4 से विभाजता का नियम ये कहता है, यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे संख्या ले लेता हूँ, संख्या मैंने ले ली, मान लीजिए 216 ही ले ली। अब वो क्या कहता है, इसका रूल है, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या कैसी होगी, 4 से विभाजित होगी। इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 16 है और उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग ले देते हैं, 4 चौकों 16, यानी कि भाग मेरा चला गया। तो यानी कि ये संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ पर पीछे और अंक कितने भी लगे हुए हों, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं और उसका पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, संख्या चाहे जितनी बड़ी ही क्यों ना हो। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से 5 से विभाजता का नियम। अब दोस्तों 5 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाजता का नियम कहता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो और 5 हो तो वो संख्या सदैव क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ संख्या ले लेता हूँ, संख्या जैसे मैंने यहाँ पे ले ली 1105। अब दोस्तों ये क्या होगी, यानी इकाई का अंक यहाँ पे हमको 5 दिखा तो ये यानी 5 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पे हमको मान लीजिए मिल गया, दूसरी संख्या ले लेते हैं 2110, तो यानी कि इकाई का अंक 0 मिल गया तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों ये देखो 5 से भी विभाज्य होगी क्योंकि यहाँ 0 मिल गया और 0 से कौन भी संख्या विभाजित हो जाती है, अगर उसमें हमें 0 दिया गया हो तो वो 2 संख्या भी है, यानी 2 से विभाजता का नियम भी यहाँ पर फॉलो होगा। लेकिन एग्जाम में हमसे दोस्तों ये पूछता है, वहाँ पर हमसे ये थोड़ी नहीं पूछेगा कि 2 से भी हो रही है और ये 5 से भी, वो हमसे ये कहेगा कि ये संख्या है, अगर मैं यहाँ से 5 से भाग दूँ तो यहाँ पर कुछ सबसे छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी रख दी जाए, 0 के स्थान पर इसे ये लोप कर दिया जाएगा और वो हमसे पूछेगा कि यहाँ पर कौन से छोटा अंक रख दें ताकि वो 5 से विभाजित तो हो जाए। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता का नियम क्या है दोस्तों, 6 से विभाजता का नियम ये कहता है, अगर दोस्तों इसके हम फैक्टर करें तो इसके क्या आएंगे, दोस्तों इसके गुणनखंड करिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 आए तो यानी 6 से विभाजता का नियम ये कहता है, यदि अगर मेरा रूल 2 और 3 को फॉलो करेगा तो वो
संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ 216 ही हम फिर से ले लेते हैं, 2 से 16 ले लिया मैंने। अब वो क्या कह रहा है, 6 से विभाजता का नियम, वो ये कहता है कि अगर 2 से और 3 से अगर ये संख्या विभाजित होगी तो यहाँ 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ 2 से विभाजता का नियम ये कहता है यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगी, तो ये 2 से विभाजित होगी क्योंकि 6 है। और 3 से विभाजता का नियम ये कहता है यदि संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और उसमें अगर 3 से भाग दिया जाए और पूरा पूरा चला जाता है तो वो 3 से भी विभाजित होगी। तो 6 और 1, 7, 2, 9 यानी कि 9 हो रहा, वो 3 से भी विभाजित हो रहा। तो यानी कि ये संख्या किससे भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। अब दोस्तों इसके बाद में आता है 7 से विभाजता का नियम। 7 से विभाजता का नियम दोस्तों बड़े गौर से समझेंगे इसे। तो दोस्तों 7 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 7 से विभाजता का नियम ये कहता है यदि कोई भी संख्या हमको दी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो और उसके इकाई को अंक को दूना कर दिया जाए और फिर उस इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए, जो शेष संख्या पीछे की होगी उसमें से हम जब घटाएंगे और उसमें से 7 का अगर भाग चला जाता है तो वो संख्या हमारी 7 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे दिया गया है 343 दिया गया। अब वो इसका रूल ये कहता है यदि इकाई के अंक को दूना कर दिया जाए और शेष बची संख्या में से उसे घटा दिया जाए और उसमें अगर हम भाग 7 का दें और पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या हमारी अगर 7 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है ये, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख लिया 34 और 34 यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6 और इसको हम लोग क्या करेंगे दूना, तो यानी कितना हो गया 6 हो गया, 3 का दूना 6 हो गया। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे इसे घटा देंगे। यहाँ जब इसे दूना करके घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 28। अब 28 जो होगा यहाँ पे बचेगा, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे 7 से देंगे भाग। अब अगर मेरा पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 7 से भी विभाजित होगी। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा पूरा पूरा 7 से भाग इसमें चला गया है 28 में, तो इसका कहने का मतलब है ये संख्या जो है ये 7 से भी विभाजित होगी। अब दोस्तों देखें इसके बाद में आशा करता हूँ आप लोग इतनी ये बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं दोस्तों एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे दिया 7 से विभाजता का नियम ये कहता है यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक को दूना कर दिया जाए और शेष बची संख्या में से अगर उसको घटा दिया जाए तो जो घटाने पर आएगा उसमें अगर हम 7 से भाग दें और पूरा पूरा चला जाए तो कहने का मतलब वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद में 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजता का नियम ये कहता है यदि इकाई दहाई सैकड़े, यानी मान लीजिए कोई भी संख्या हमको यहाँ पे दी गई है, मान लीजिए यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 216, यानी कि 216 मैंने ले लिया। वो ये कहता है यदि इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या में, और यहाँ पे मान लीजिए और ये मैंने 4 लिख दिया तो 4216 मैंने कर दिया यहाँ पर। अब ये देखें यहाँ से हमको दिया गया 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब ये 4 की दूनी है 8, तो यानी कि अब वो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, वहाँ पे कह रहा है दहाई तक का, यहाँ पे वो कह रहा है सैकड़े तक का, यानी कि 4 का दूना है 8। अगर इकाई दहाई सैकड़े से बनी अंकों से बनी संख्या में अगर 8 का भाग चला जाता है तो वो संख्या कितनी बड़ी हो, वो भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ये दिया गया है, अब हमको यहाँ पे हमने कितना ले लिया, यहाँ इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या कितनी है 216। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 8 से देते हैं भाग। अब 8 से यहाँ से जब हम भाग देंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी जब यहाँ पे दोस्तों 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना 5, तो 8 सते 56, तो यानी कहने का मतलब 8 से इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, तो कहने का मतलब अब ये पूरी संख्या भी किससे 8 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों देखते हैं 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजता का नियम ये कहता है यदि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और उसमें 9 से भाग दे दिया जाए, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। और यही जो कह रहा है रूल कह रहा है, 3 भी वही कह रहा है और 9 भी वही कह रहा है। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे टिक लगा लें, जो 4 है वो 4 का अपोजिट 8 है और जो 3 है और वही सेम टू सेम 9 भी कहता है 9 से विभाजता का नियम। मान लीजिए यहाँ पे हमने संख्या ले ली 216,
वो ये कहता है 3 भी रूल, 9 से विभाज्यता का रूल भी ये कहता है यदि कोई भी संख्या हो उसके अंकों के योग में अगर 9 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको दिया गया है 2 + 1 और +6 दिया गया है, और इसमें अगर हम 9 से भाग दें और पूरा पूरा अगर चला जाता है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। 6 1 7 2 9 यानी 9/9। तो ये मेरा यहाँ पे भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों देख लें, यहाँ पे आता है 10 से भाज्यता का नियम, यानी कि 10 से भाज्यता का नियम। 10 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 से भाज्यता का नियम ये कहता है यदि इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हमको दिया गया कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 110 दे दिया, 100 मान लीजिए 20 दे दिया, इस प्रकार की संख्या अगर हमको मिलती है तो वो यानी कि 10 से विभाजित होंगी। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या फिर अंतर उसका 11 के गुणज में प्राप्त हो तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए ले लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 3487। अब दोस्तों यहाँ पे देखें इसका सम और विषम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे विषम क्या है, ये स्थान और ये विषम हुआ, और ये क्या हुआ, सम। तो दोस्तों इनको हम लोग जोड़ते हैं, तो यानी विषम वालों को जोड़ते हैं तो 8 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और इसे भी जोड़ते हैं 7 4 11। यानी वो क्या कहता है रूल में, यदि अंकों के स्थान यानी सम और विषम अंकों के स्थान को जोड़कर अगर घटाया जाए तो उनका अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए, 11 के गुणज में आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो।